हेलो दोस्तों, मैं राहुल मौर्य। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां जो है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, बस समझिएगा, भूलेगा नहीं कभी भी, एक दो बार बस देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां जो है जो इस प्रकार है। देखिए, भारतीय पहले संविधान को हम लोग पढ़ते हैं। सम मतलब क्या होता है? समान। और विधान मतलब होता है कानून, यानी कि समान कानून को ही क्या बोला गया है? संविधान। संविधान यानी कि समान कानून को ही क्या बोला गया है? संविधान। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां जो है जैसे कि आप लोग खेल में जानते होंगे, खेल देखे होंगे, जैसे में कबड्डी हो गया। कबड्डी में कितना प्लेयर होता है? 7 प्लेयर होता है। और फिर क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में 11 प्लेयर। फुटबॉल हो गया, उसमें भी 11। रग्बी फुटबॉल आता है, उसमें 15 प्लेयर। कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। इसी प्रकार से इसमें भी अनुसूचियां जो है हम लोग पढ़ेंगे। अनुसूचियां यानी कि ये जो था, क्रिकेट जो था, किससे संबंधित था? स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स के स्पेलिंग याद होना चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स SPORTS, स्पोर्ट्स हो गया। अब देखिए, ये अनुसूची बताएगा। अनुसूची ये क्या बताएगा? अनुसूची। ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है। 6 अनुसूची हो गया। जैसा कि आप सभी को अब दिख रहा होगा, अनुसूची 6 लिख दिए हैं। अब इसको एक अनुसूची को समझना है, क्या लिखा गया है। अनुसूची 6 याद हो गया और बच गया 6, बस उसको ध्यान रखना है। देखिए, अनुसूची 6 अनुसूची फर्स्ट क्या है? एस से क्या होता है? स्टेट मतलब कीजिए राज्य। यानी कि भारत में अनुसूची 1 बताएगा क्या कि भारत में राज्य कितना है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है। तो भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन बताएगा? फर्स्ट अनुसूची क्या है? स्टेट क्या है? स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य। यानी कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? अनुसूची फर्स्ट में। अब दूसरा क्या है? पेमेंट यानी किसको क्या है? पेमेंट अनुसूची क्या है? 2 है। पेमेंट यानी कि पेमेंट क्या है? उच्च पदाधिकारियों को जो पेमेंट मिलता है, यानी कि अपवाद में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति को छोड़कर, इस सबको क्या है? छोड़कर उच्च पदाधिकारियों का पेमेंट जो होता है, ये अनुसूची कौन बताता है? 2 बताता है। उच्च पदाधिकारियों का पेमेंट जो है अनुसूची 2। अपवाद में किसको छोड़ना है? राष्ट्रपति को छोड़ना है, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इस सबको छोड़कर, और जितना भी उच्च पदाधिकारी पे जो लोग काम करते हैं उन सभी का कौन पेमेंट देता है? कौन? अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है। तीसरा क्या है? ऑर्थ यानी कि शपथ। ऑर्थ हो गया, यानी कि शपथ। ऑर्थ हो गया यानी कि शपथ किसा? तो उच्च पदाधिकारियों का जो शपथ होता है, वो किसके? अनुसूची 3 के अंतर्गत आता है। अनुसूची 3 में क्या होता है? अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। और 4 में 8 से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। जो राज्यसभा चलता है,
क्या है, राज्यसभा लोकसभा दो होते हैं संसद में, उसी प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा होता है। तो राज्यसभा यहाँ पे कह रहा है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। और अनुसूची अब आ गया 5। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में जो है एससी और एसटी से संबंधित जो प्रावधान किए गए, एससी एसटी 5 में क्या है, एससी और एसटी जो अनुसूचित जातियां होती हैं वो इससे संबंधित जो प्रावधान है, इससे संबंधित क्या है, प्रावधान से संबंधित प्रावधान, इससे संबंधित क्या है, एससी और एसटी से संबंधित क्या है, प्रावधान है अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूची 6 में क्या है, जनजातीय आधार पर विशेष राज्यों को छूट, यानी कि जनजातीय आधार पर क्या था, जनजातीय आधार पर विशेष राज्यों को अनुसूची बन के तैयार हो गया। यानी कि अनुसूची 6 क्या है, 6 कह रहा है जनजातीय आधार पर विशेष राज्यों को छूट। जनजातीय आधार पर क्या हो गया, जिसमें अनुसूचित जाति हो गए जो थे उसके आधार पर क्या था, विशेष राज्य को छूट दिया गया था। इसमें पहले क्या था, पहले 4 राज्य शामिल था, पहले 4 राज्यों को छूट की व्यवस्था थी, जिसमें क्या था, जिसमें हमारा क्या था, 4 राज्यों को छूट की व्यवस्था थी, जिसमें क्या था, मिजोरम था हमारा, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड नंबरिंग नहीं है, कुछ भी नंबरिंग हो सकता है, इसे लिख देते हैं हम ध्यान देने के लिए। मिजोरम हो गया। दूसरा मान लिए त्रिपुरा, और तीसरा हो गया मेघालय, और हमारा चौथा हो जाएगा कौन, असम हो गया। यानी कि जनजातीय आधार पर विशेष राज्यों को छूट की व्यवस्था जो थी, जिसमें कौन था, 4 राज्य कौन शामिल था, मिजोरम था, त्रिपुरा था, मेघालय था और असम था। हमारा ये 4 गो राज्य शामिल था। लेकिन क्या हो गया, वर्तमान में जो है, यानी कि वर्तमान में इसको जो है शामिल हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई है 3 राज्यों में यह व्यवस्था अभी भी लागू है। यानी कि वर्तमान में असम को क्या कर दिया गया है, वर्तमान में असम को जो है हटा दिया गया है, और बाकी 3 राज्यों में अभी भी व्यवस्था क्या है, लागू है। अभी भी 3 राज्यों में क्या हो गए, उसी तरह से विशेष राज्य जो छूट थी उस व्यवस्था को अभी भी लागू कर दिया गया। तो अनुसूची 6 अब बता दिए, 6 को अभी हम जस्ट याद कर लेते हैं और कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए आते हैं पहला क्या है, अनुसूची 1। ये क्या है, अनुसूची 1। ये सब देखिए SPORT, स्पोर्ट्स, यानी खेल में सभी लोग तो पसंदीद होते हैं, और स्पोर्ट्स का मीनिंग हर किसी को याद होता है। तो एस से क्या हो गया, स्टेट, एस से स्टेट यानी कि स्टेट बताता है, यानी कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कौन अनुसूची बताता है, अनुसूची 1 बताता है कि स्टेट, यानी कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कौन, अनुसूची 1। और अनुसूची 2 क्या है, पी से क्या होता है, पेमेंट, यानी कि उच्च पदाधिकारियों का जो पेमेंट होता है, उसके बारे में कौन बताता है, अनुसूची 2 बताता है। और अनुसूची 3 क्या हो गया, ऑथ यानी कि शपथ, यानी कि शपथ दिलाना। तो 38 अनुसूची के तहत कोई उच्च पदाधिकारी जो होता है वो शपथ लेता है, तो अनुसूची 3 के अंतर्गत वो क्या करता है, शपथ लेता है। ठीक। और फिर 4 में क्या है, अनुसूची 4 में है क्या है, 4 से राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, 8 से राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, यानी कि राज्यसभा के जो सीटों का बंटवारा जो है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा अनुसूची किसके अंतर्गत आता है, 4 से क्या है, राज्य, यानी कि राज्यसभा के अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा।
और अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में जो है एससी और एसटी से संबंधित जो प्रावधान जो दिए गए हैं वो अनुसूची कौन बताता है, 5। अनुसूची 5 में क्या है, एससी एसटी यानी कि टी से क्या है, टी यहाँ पे एसटी और एससी और एसटी यानी कि एसटी एससी से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं अनुसूची किस में है, 5 में है। अनुसूची 6 में क्या है, जनजातीय आधार पर 4 राज्यों को छूट दिया गया था। जनजातीय आधार पर विशेष राज्यों को, जिसे विशेष राज्य की दर्जा के लिए बिहार को मांग किया गया था, उसी प्रकार से इसको भी दे दिया गया था छूट, जो था विशेष राज्य को छूट था। किसको, अनुसूची 6 में क्या है, ऐसे जनजातीय आधार एससी एसटी जो होता है ना, उसी प्रकार से एससी एसटी संबंधित से राज्यों को, विशेष राज्यों को छोड़ दिया गया था। मिजोरम हो गया, 4 राज्य शामिल था, कौन कौन, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया। लेकिन वर्तमान में क्या है, असम को समाप्त कर दिया गया। अभी भी 3 राज्यों में क्या है, व्यवस्था लागू हुआ है, अभी भी लागू है। तो जैसा कि अब देखते हैं, याद हो गया होगा जरूर है। देखिए पहला अनुसूची 1 बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा पीछे से। अनुसूची 1 स्टेट यानी कि स्टेट बताता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 पेमेंट, उच्च पदाधिकारियों का क्या है, पेमेंट। और 3 अनुसूची 3 क्या, औथ यानी कि शपथ, उच्च पदाधिकारियों का जो शपथ होता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और क्या है, राज्यपाल, इस सबको छोड़कर अपवाद में है सब, ठीक है। और अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में क्या है, एससी एसटी से संबंधित प्रावधान। और अनुसूची 6 में क्या है, 6 में है जनजातीय आधार पर विशेष राज्यों को छूट। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम है। असम वर्तमान में क्या है, शामिल नहीं है। अभी भी 3 राज्यों में क्या है, यह नियम जो है लागू है, ठीक है। अब आगे अनुसूची 7 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ गए अनुसूची 7 की ओर आ जाएंगे। और अनुसूची 7 है, अनुसूची 8 है, इस सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते रहता है। अनुसूची 8 में क्या होगा, भाषा होगा। और अनुसूची 9, 10, 11 इस सबसे क्वेश्चन पूछता रहता है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया था, 10, 11, 12 को जोड़ा गया था, तो इसीलिए इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कब कब जोड़ा गया था ये भी बताएंगे आगे। अभी देखते हैं अनुसूची 7 की ओर आ जाते हैं। अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूची 7 में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र सरकार हमारी काम करती है, केंद्र काम करती है, ये वो कौन काम करती है, राज्य। जो केंद्र होता है, ऊपर में जो कैबिनेट मंत्री जो है, प्रधानमंत्री, जिसके अंतर्गत वो केंद्र के अंतर्गत है। जो हमारे मुख्यमंत्री जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत। यानी कि केंद्र तथा राज्य के बीच, केंद्र और राज्य हो गया के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के शक्तियों, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किसके अंतर्गत आता है, अनुसूची 7 के अंतर्गत आता है। लेकिन इस अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। इस अनुसूची के अंतर्गत क्या होती है, 3 सूचियां। इस अनुसूची के अंतर्गत क्या होती है, 3 इस अनुसूची में कितनी है, 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां हैं इस अनुसूची, यानी कि किस है, अन्य बोलेगा अनुसूची 7 में कितनी सूचियां हैं, कितनी सूचियां, ये क्या है, सूचियां, ये अनुसूची, यानी कि अनुसूची 7 में कितनी सूचियां हैं, तो 3 सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, और दूसरा है समवर्ती भले राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। यानी 3 सूचियां हैं। और जो है समवर्ती सूची, तीसरा समवर्ती सूची है। पहले संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां हो गया। तीनों सूची याद होना चाहिए। और संघ सूची बता दे, संघ सूची जो है, संघ कौन है, केंद्र। संघ सूची पर कौन कानून बनाएगा, कानून संघ सूची के विषय पर कानून जो बनाता है उस संसद बनाएगा। केंद्र का बात है तो संसद बनाएगा कानून,
कानून, यानी कि संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। संसद कानून बनाएगा। और राज्य सूची, अब देखिए राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? विधानमंडल, यानी कि राज्य में विधानमंडल चलता है तो विधानमंडल कानून बनाएगा। और ये जो है अनुसूचित समवर्ती सूची, इससे पहले और हम लोग पढ़ लेते हैं इसको देख लेते हैं। कौन है? संघ सूची जो है कि कौन कानून बनाता है? संसद कानून बनाता है। और इसमें जो था प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में क्या था, इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिएगा कि प्रारंभ में कितना? 97 विषय थे। और जो वर्तमान में कितना है? 100 है, यानी कितना बढ़ गया है? 3 बढ़ गया है। विषय है, दिख रहा होगा। यानी कि प्रारंभ में कितने थे? 97 विषय हैं। वर्तमान में भी कितना है? 100 विषय हैं। 3 बढ़ गया। कौन नाम है? संघ सूची, यानी कि संघ सूची में कितना विषय था? 97 था, अभी कितना हो गया है? 100 हो गया है। इस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा कानून। और विधानमंडल, राज्य सूची क्या है? विधानमंडल। और इसमें क्या था? प्रारंभ में विषय कितनी थी? तो 66 विषय थे। 66 विषय थे। और वर्तमान में जो है वर्तमान में कितना हो गया है? तो ये घट गया है। कितना घट गया है? 5 घट गया है, यानी कि 61 हो गया है। 61 है, यानी कि प्रारंभ में विधानमंडल जो है, विधानमंडल में 66 विषय थे। वर्तमान में कितनी है? 61 विषय हैं। यहाँ से पूछता है क्वेश्चन कि बोलेगा कि राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 है। और पहले कितना थे? 66 थे। वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय हैं। अब अजी आगे। और इस पर जो कानून कौन बनाता है? कानून जो होता है विधानमंडल बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समवर्ती सूची यानी कितना विषय थे? प्रारंभ में जो विषय थे कितना थे? प्रारंभ में विषय इसमें कितने थे? 47 थे। वर्तमान में कितना हो गया? वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में कितना हो गया? तो इसमें 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 52 है। यानी कि कितना? समवर्ती सूची में प्रारंभ में विषय कितना थे? 47 थे। वर्तमान में कितनी है? 52 है। ठीक। अब इस पर क्या करेगा? इस पर जो है कौन कानून बनाता है? इस पर कानून जो होता है संसद और विधानमंडल दोनों बनाते हैं। संसद और विधानमंडल, यानी कि कानून की बात करें तो कौन बनाएगा? तो संसद भी बनाएगा और विधानमंडल यानी कि संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाएंगे। क्यों दोनों बनाएंगे? क्योंकि समवर्ती सूची यानी कि दोनों को मिलकर ही बनाते दोनों कानून बनाएगा। जैसे में हो गया शिक्षा पे कौन काम करता है? राज्य सरकार भी काम करती है। और जो होती है राज्य सरकार, और यहाँ पे और केंद्र सरकार भी काम करती है। वन हो गया क्षेत्र, यानी कि वहां पे भी कौन काम करती है? राज्य और केंद्र दोनों काम करती है। जनसंख्या हो गया नियंत्रण, इस पर कौन काम करेगी? राज्य और केंद्र दोनों काम करेंगे। और सामाजिक तथा आर्थिक नियोजन, विवाह हो गया, तलाक हो गया, भारतीय दंड संहिता हो गया, वन्य जीव हो गया, यानी कि वन्य जीव यानी कि पकड़ा जाता है जैसे में जंगल में कोई जीव पकड़ाता है, तो इस पर कौन? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करती है। माप तोड़ आदि इस प्रकार से जो होती है बहुत सारे होती है इस प्रकार से। और इसमें कौन काम करिए? संसद और विधानमंडल दोनों काम करती है। अपने सोचिए कौन काम करेगी?
इसी प्रकार से काम करती है। और अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। अनुसूची 7 बहुत बड़ा है। अनुसूची 7 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो कौन बताता है, अनुसूची 7 बताता है। इसमें कितनी सूची है, तो इसमें 3 सूची है। इसमें कितनी सूची है, तो 3 सूची है। क्या पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि संसद, कानून कौन बनाता है, संसद बनाएगा। और इसमें जो था, इसमें विषय जो था 97 था पहले, हो गया कितना 100। अब देखिए आगे राज्य सूची पे कानून कौन बनेगा, विधानमंडल, राज्य की बात है। और इसमें जो विषय था कितना था, 66 था। वर्तमान में कितनी हो गया, 61 हो गया है। और समवर्ती सूची यानी कि प्रारंभ में विषय कितने थे, 47 थे। और वर्तमान में कितने हो गए, 52 हो गए। कानून यानी कि कानून कौन बनाएगा, संसद और विधानमंडल दोनों, क्योंकि दोनों को मिलकर है समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची और राज्य सूची से मिलकर बना होता है। तो संघ में कौन है, संसद, और राज्य में कौन है, विधानमंडल। इसीलिए दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों कानून बनेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है, अनुसूची 8 में क्या है, भाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जामों में। भाषा अनुसूची 8 में क्या है, अनुसूची 8 में क्या है, भाषा है। अनुसूची 8 में क्या है, भाषा है। तो भाषा जो हमारा जो था संविधान बनकर तैयार था, जब उसको बोलते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, और वर्तमान में कितनी भाषा है। तो मूल संविधान में जो भाषा थी वो थी कितनी, 14। जब संविधान बनकर तैयार था 14 थी। और ये कितनी है, अभी कितनी है, वर्तमान में 8 को बढ़ गया है। तो कितना हो गया, 22। कितना बढ़ा है, 22 है। यानी कि मूल संविधान में भाषा कितनी थी, 8 थी। वर्तमान में कितनी है, नहीं, मूल संविधान में भाषा कितनी थी, 14, बढ़ गई कितनी, 8। वर्तमान में कितनी हो गई, 22 भाषा। और जो इस प्रकार से भाषा को क्या था, बढ़ा था। पहले 14 था, ये को बढ़ा था, फिर कितने बढ़ गया, 3 बढ़ गया, फिर कितने बढ़ गया, 4। टोटल हो गए कितने, 22 भाषा कुछ इस प्रकार से हो गया। अब देखिए 22 भाषा हो गया। अब मूल संविधान यानी कि मूल संविधान में भाषा कितनी थी, 14 थी। और वर्तमान में कितनी है, 22 है। 8 को बढ़ गया। अब देखिए, अब पढ़ना पड़ता है क्या, तब कौन कौन संविधान में बढ़ा था। पहला भाषा को जोड़ा गया, कौन भाषा को जोड़ा गया था, फर्स्ट में 1 को जोड़ा गया, सेकंड में 3 को जोड़ा गया, थर्ड में 4 को। लेकिन किसी भी यानी कि संविधान भाषा को जोड़ना है या हटाना है, कौन, संविधान का संशोधन करना पड़ता है। तो यानी कि 21वां, पहला क्या था, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि 21वां संविधान संशोधन के तहत यानी कौन भाषा को जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा यानी कहाँ बोली जाती है, तो गुजरात में बोली जाती है। इसको जोड़ा गया था कब, यानी कि 1967 में भाषा को जोड़ा गया था। कौन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत कौन भाषा को जोड़ा था, सिंधी भाषा को कहाँ बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है, और दूसरा यानी कि दूसरा क्या था, दूसरा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यानी कि 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन भाषा जोड़ा गया था। अब की बार 3 को भाषा जुटेगी। 3 भाषा कौन कौन जुटेगी, देखिए 3 भाषा जुटेगी, यानी कि 3 भाषा यहाँ पे कह रहा है ना, 3 भाषा, फिर 4 भाषा जुटेगी। 3 भाषा कौन थी, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा। कब जुटा था, 1992। 71वां संविधान कब हुआ था, 71वां संविधान 1992
1992 के तहत हुआ था, वो था इसमें कितनी भाषा का जोड़ा गया था? 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन। अब तीसरी बार संविधान संशोधन होगा कौन? अब होगा कौन? 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन भाषा, कितने भाषा जोड़ा गया था? अब 4 भाषा जुटेगी। कौन कौन? तो डोंगरी और बोडो, डोंगरी, बोडो और मैथिली और संथाली कब जोड़ा गया था? 2000 हो जाएगा 2003 से 2004 ईस्वी में। 2003 से 2004 में जोड़ा गया था। कब? 92वां संविधान संशोधन के तहत डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया था। कब? 2003 और 4 में। 2003 और 4 में। 2003 और 4 में। अब इसको एक बार देख लेते हैं। ऊपर देख लेते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। कितनी बढ़ गई? 8 हो गई। वर्तमान में कितनी हो गई? 22 हो गई। 14 1 + 3 + 4 बढ़ी थी, यानी कि प्रथम नहीं, 21वां संविधान के मामले में तो प्रथम ही संशोधन हुआ, लेकिन 21वां संविधान था, उस टाइम चल रहा था। 21वां संविधान संशोधन के तहत कौन सिंधी भाषा को जोड़ेगी? सिंधी भाषा कहाँ मिलती है? गुजरात मिलती है 1967 में। और कौन? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 1992 में। और 92वां संविधान संशोधन के तहत डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली 2003 और 4 में। 2003 और 4 में। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं अब अनुसूची कौन? 8 को तो हो गया। 9 देखिए अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में इस अनुसूची में उन अधिनियमों को शामिल किया गया है जिनके वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में क्या है? चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस अनुसूची में कितनी है? कुल कितना है? इस अनुसूची में जो है 284 अधिनियम है। नियम है। इस अनुसूची में कितना है? 284 अधिनियम है। तो अनुसूची 9 में कितना है? 284 अधिनियम है। हो गया। अब देखिए आगे इसको क्या कहता? अनुसूची 9 को जोड़ा गया है, यानी कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है और जोड़ा जाएगा या फिर हटाया जाएगा तो संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। ये जो था प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में क्या जोड़ा गया, यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत किसको जोड़ा गया था? तो अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। इस अधिनियम को क्या किया गया? जोड़ा गया। अब अनुसूची 10 पे आते हैं। अनुसूची 10 अनुसूची 10 में क्या है? 10 में दल बदल। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल, यानी कि ये भी संविधान संशोधन। कौन सा संविधान? 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या है? जुड़ा गया। संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी कि 52वां संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया? अनुसूची 10 को जोड़ा गया। दल बदल 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और ये जो था कब जोड़ा गया था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इस जो है क्या है? तो इस जो है किसके कार्यकाल में जोड़ा गया था? उस टाइम जो थे हमारे राजीव गांधी यानी कि पीएम थे, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में
जोड़े गए, यानी कि राजीव गांधी पीएम के कार्यकाल में जुड़े गए थे। कौन? अनुसूची 10 को दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल को जोड़ा गया था। अनुसूची 10 में है और राजीव गांधी पीएम के कार्यकाल में जो थे इसको जोड़ा गया था। अब अनुसूची 11 में क्या है? तो 11 में पंचायती राज, यानी 11 में क्या है? गांव वाले। तो 12 में कौन मिलेंगे? शहर वाले। गांव में क्या होता है? पंचायत का चुनाव होता है। शहर में क्या होता है? नगर परिषद का चुनाव होता है। तो पंचायती राज, यानी कि 11 में क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज्य का उल्लेख मिलता है किस में है? अनुसूची 11 में है। और इसको कब जोड़ा गया था? इसको जो है 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। हाँ, 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अधिनियम 1993, यानी कि कब हुआ था ये संविधान संशोधन? 1993 में हुआ था। इसमें कुल कितना विषय है? इसमें जो है विषय है कितना है? 29 विषय हैं। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। और इसको कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कुल विषय कितना है? 29 विषय हैं। अनुसूची 11 में है। अनुसूची 12 में अनुसूची 12 क्या है? नगर परिषद। 11 में गांव वाले, तो 12 में क्या है? 12 में है शहर वाले। तरह इस अधिनियम जो है नगर परिषद का, इसमें क्या है? अनुसूची 12 में क्या है? नगर परिषद का उल्लेख मिलेगा। बिल्कुल सही है। और इसको जब देखिए लगातार हो गया था। 73वां संविधान संशोधन है, तो यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाएगा। 73वां संविधान संशोधन कौन? पंचायती राज। 74वां संविधान संशोधन नगर परिषद। अब ये भी क्या होगा? 1993 उसी साल हुआ था। 1993 में जोड़ा गया था। ठीक, जोड़ा गया। और इसमें जो है विषय अनुसूची 12 में कितने विषय हैं? तो इसमें जो विषय है 18 है। और क्या था? अनुसूची 11 में क्या है? 29 विषय है। इसमें 18 विषय हैं। अनुसूची 11 में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। पंचायत का चुनाव कहाँ होता है? गांव में होता है। तो 11 में गांव वाले, 12 में क्या हो गया? शहर वाले। और इसको 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें विषय जो है 29 है। और ये जो है नगर परिषद मिलता है, अनुसूची 12 में है। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें विषय जो है कितनी है? 18 विषय हैं। इसमें कुल विषय 18 है। अब एक बार रिवीजन करते हैं। हम लोग रिवीजन करते हैं, जल्दी रिवीजन करते हैं। क्या था? SPORTS, स्पोर्ट्स। फर्स्ट अनुसूची स्टेट, यानी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, फर्स्ट। और सेकंड था पेमेंट, उच्च पदाधिकारियों का पेमेंट, यानी कि अपवाद में क्या था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर उच्च अधिकारी को पेमेंट जो था। अनुसूची 2, अनुसूची 3 में क्या था? अर्थ, यानी कि शपथ, यानी कि उच्च पदाधिकारी को जो शपथ होता है इसके अंतर्गत होता है। और आर से क्या था? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। राज्यसभा, लोकसभा जो केंद्र में चलता है, और वही है राज्यसभा का सीटों का बंटवारा। कौन बताएगा? अनुसूची 4 बजाएगा। और अनुसूची 5 क्या था? जनजातीय आधार। अनुसूची 5 क्या था? SC ST से संबंधित प्रावधान। SC और ST से संबंधित क्या थे? प्रावधान थे। और अनुसूची 6 में क्या था? और जनजातीय आधार पे क्या था? विशेष राज्यों को छूट, जिसमें 4 राज्य था। कौन? मिजोरम था, त्रिपुरा था, मेघालय था और असम था। और वर्तमान में असम को हटा देगा, बाकी 3 में लागू है अभी भी। अनुसूची फिर आ जाएगा 7 आ जाएगा। अनुसूची 7 हो जाएगा। फिर 8 में क्या था? अनुसूची 8 में क्या था? भाषा था। अनुसूची 9 में क्या था?
9 में था, 8 में भाषा था, मूल में भाषा कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, ये पूछता है। मूल्य में क्या था, 14 भाषा था, वर्तमान में कितनी है तो 22 भाषा है। कितनी बड़ी थी, 8 बड़ी थी। कौन कौन संविधान संशोधन के तहत बढ़ा था 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, 1967 हुआ था। और फिर हुआ था कौन, तो 71वां संविधान संशोधन। फिर हुआ था कौन, 71वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था, 92 में हुआ था। और फिर हुआ था 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 92वां संविधान संशोधन 2003 और 4 में हुआ था, जोड़ा गया था। इसमें कितना भाषा, 3 भाषा जुड़ी थी। इसमें कितनी, 4 भाषा जोड़ी गई थी। इसमें कितना, 1 भाषा जोड़ी गई थी। और फिर आ जाएंगे हम लोग कौन, अनुसूची 9 पे। फिर आ जाएंगे हम लोग अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 में कुछ नहीं था, अनुसूची 9 को जोड़ा गया था बस 1951 में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत। 10 में क्या है, 10 बदल 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और 11 में क्या है, इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। अनुसूची 12 क्या है, 12 में भी है 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था और कुछ नहीं है। और कुल विषय जो है 18 है, किस में है, अनुसूची 12 में। और कुल विषय कितने हैं, 29 है, किस में, अनुसूची 11 में। आज यहीं पे बहुत काफी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन इसमें पूरा हम बता दिए हैं एसएससी तक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, और भी हम आगे बताएंगे। अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे कौन, भाग 20 भाग जो है वो 20 से 22 भाग जो है वो सब कंप्लीट एक ही वीडियो में अपलोड कर दें, वो भी